दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। लड़की है, आगे आगे जा रही है, पीछे लड़का आ रहा है। तो लड़की ने पलट करके लड़के से पूछा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कि मैं तुम पर आशिक। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम असली आशिक हो या डुप्लीकेट आशिक। 2 मिनट में पता चल जाएगा। लड़की ने कहा, ये बताओ कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कि मैं आशिक हूं। करे बेवकूफ, तुम मेरे ऊपर क्या आशिक हो? मैं तो खूबसूरत नहीं हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना है तो मेरे ऊपर क्यों आशिक होते? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है उस पर आशिक हो जाओ। तो लड़का इसको छोड़ करके उधर झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान होता, दूसरे की तरफ तुम्हारा ध्यान कैसे गया? रात का सन्नाटा है, बेटी को उंगली में दर्द है, बाप की आंख से नींद उड़ गई। बाप बेटी के कमरे में आए, कहा बेटी क्या हुआ? कहा अब्बा कुछ नहीं, थोड़ा सा उंगली में दर्द है, बाकी पूरा जिस्म सही सालिम है, सिर्फ उंगली में दर्द है। आप क्यों जाग रहे हो? कहा तुम मेरी बेटी हो, तुमको तकलीफ हो, बाप सो जाए, ऐसा कैसे हो सकता? तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर ये बताइए कि आपको मुझसे मोहब्बत है? कहा हाँ मोहब्बत है। उसी मोहब्बत का तो नतीजा है कि तुमको दर्द हुआ और मेरी आंख से नींद उड़ गई। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर तुम गलती पर हो, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, खुदा और गैर खुदा की मोहब्बत नहीं होती, तुम गलती पर हो। बेटी के एक जुमले ने डाकू जैसे बाप को अल्लाह का वली बना दिया। तीसरा नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, 2-3 दिन के बाद बीवी का इंतकाल हो गया। अब उसने फैसला ले लिया कि मैं बदनसीब आदमी हूं, अब मैं शादी नहीं करूंगा। बहन आ गई। बहन ने कहा भाई साहब क्या इरादा? कहा एक शादी किया था, अभी तो 4 दिन हुए थे, इंतकाल कर गई बीवी, अब शादी नहीं करूंगा। तो बहन ने कहा कि भाई तुम गलत कर रहे हो, जवान हो शादी कर लो, जानते हो शादी का फायदा क्या होगा? तुमको नेक साले औलाद मिलेगी और वो औलाद जिंदा रहेगी, हर सांस के बदले तुम्हें सदके का सवाब मिलेगा। बहन की नसीहत का असर ये हुआ, जो भाई इनकार कर चुका था वो इनकार इकरार में तब्दील हो गया, निकाह करने के लिए तैयार हो गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मां की गोद में बेटा है, पेशाब करे, पेशाब कैसे धोया जाएगा? कपड़ा उतारना पड़ेगा। बेटी दूध पीने वाली मां की गोद में पेशाब करे, बेटा पेशाब करे, कपड़ा उतारना नहीं है, पेशाब कपड़े में लगा नहीं है। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया, बेटा ने पेशाब किया। दूध पीने वाला बेटा माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, पेशाब कपड़े में लगा नहीं है, तो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर बेटी पेशाब करे माँ की गोद में तो अब कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार झाड़ना पड़ेगा, बार बार निचोड़ना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब कपड़ा मुकम्मल पाक होगा। बेटा पेशाब करे ज्यादा झमेला नहीं, बेटी पेशाब करे ज्यादा झमेला, ज्यादा धोना पड़ेगा, बेटा पेशाब करे कम धोना पड़ेगा। राज क्या है? पेशाब को धोने में ज्यादा मेहनत लगती है जब बेटी पेशाब करे, बेटा पेशाब करे कम मेहनत लगती है धोने में। यही हाल तालीम का है। बेटे से ज्यादा जब तक आप बेटी को तालीम नहीं दिलाएंगे वो अच्छी बेटी नहीं होगी, अच्छी बीवी नहीं होगी, अच्छी मां नहीं होगी, अच्छी सास नहीं होगी। इंशाअल्लाह खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया कि आप बेदार हैं। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह हमारी माँ और बहनों को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। ताली औरतों तुम तो नहीं नफ्स की लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद
को शौहर को दिया अज़्मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए, अपने आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए, मर्दी पी पर तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, 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 हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम।